नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का ट्रेंड चल रहा है कि हर कोई सोशल मीडिया पर अपना ज्ञान फैल रहा है, तो सोचा कि थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे पास में भी है तो मैं भी फैल लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए कि आज के समय शिक्षा का आधुनिकीकरण और व्यापारीकरण किस तरह से हो रहा है और अपने देश के ही अपने ही आसपास के जो बालक जो हमारे क्लासमेट हैं उनमें दो तरह के बालक हैं। प्रथम वर्ष कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद हमें पता ही नहीं होता है और प्रथम वर्ष निकल जाता है। द्वितीय वर्ष इधर उधर देखने में और प्रेशर पार्ट में इनमें निकल जाता है और फाइनल की एग्ज़ाम हो जाती, पता ही नहीं चलता और फिर हम समाज में उतरते हैं तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमारे पुस्तकों में क्या था, क्योंकि पुस्तकों से तो हमने कभी दोस्ती नहीं की। हम सिर्फ 1 वीक सीरीज़ पढ़ रहे थे और यूनिवर्सिटी की व्यवस्था भी है कि 1 वीक सीरीज़ में आप ऑल एक बार में पास हो जाते हो और सप्ताह भर ही पढ़ना है। तो ये इतनी अच्छी अपनी एजुकेशन है जो जिसमें आप एक डिग्री लेने जा रहे हो और वो 7 दिन में पास कर सकते हो आप। और फिर इसके बाद में वो 7 दिन पास किया हुआ बंदा जब बाहर निकलता है तो फिर वो किसी एग्ज़ाम में बैठता है, क्योंकि वो उसने एबिलिटी प्राप्त कर ली होती है। फिर उसे पता होता है कि ये सिलेबस है, वो वही सिलेबस है जो उसकी पुस्तकों के अंदर है, लेकिन उसे पता नहीं होता है, इसलिए फिर वो इधर उधर भटकता है। फिर वो कोचिंग सेंट्रिक हो जाता है, यानी कि जिस महाविद्यालय से पढ़ कर निकल गया, अब उसके बाद में यानी कि समाज ये अपेक्षा करता है कि अब ये बंदा पढ़ गया है, देश के लिए कुछ शिक्षा का नया नवाचार करेगा या शिक्षित हो गया है, इसलिए समाज से हटकर काम करेगा, समाज ये अपेक्षा रखता है। लेकिन वो हटका हुआ नहीं होता बल्कि भटका हुआ होता है। उसे ये नहीं पता होता था कि अब मुझे पुलिस बनना है, पटवारी बनना है, उसका सिलेबस है वो क्या है। सिलेबस दिया गया है राजस्थान का इतिहास या कोई साइंस का पढ़ रहा है, जैसे अम्ल क्षार लवण जो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद में जब कोचिंग्स पे जाते हैं तो कोचिंग वालों ने अपना एजुकेशन हब और अपना बिजनेस डेवलपमेंट करने के लिए बेवकूफ़ बनाने का और आपको लुभावने वादे करने का एक तरीका है। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार लवण। जी हाँ, फिर वापस कमेंट देखते हैं। हाँ रवीना जी आपका उत्तर सही जा रहा है, सुंदरलाल जी आपका उत्तर सही जा रहा है, सब बच्चों का सही जा रहा है। हाँ यस। तो बच्चों अब हम बात करेंगे अम्ल क्षार लवण। तो अब आप बिल्कुल कॉन्स्टेंट होकर उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। अम्ल शब्द की उत्पत्ति, जी हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में इधर आंखें बंद करके आपको पूछेगा और ये 101% आएगा। जी भावना जी आपका उत्तर सही जा रहा है। अब ये इनके क्या होते हैं कि एक अपने ग्राहकों को लुभाने के एक स्टेटमेंट होते हैं। अरे इतनी देर में तो पूरा अम्ल का टॉपिक खत्म हो जाता है और उसमें आप नया क्या पढ़ा रहे हैं। जिस किताब में लिखा हुआ है कि अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड्स शब्द से हुई है, तो अब वही वो उस प्लेटफॉर्म में जाके बोल रहा है, सुनो दोस्तों अम्ल शब्द की उत्पत्ति एसिड शब्द से हुई है, वो लैटिन भाषा का शब्द है। किसका दोस्तों? लैटिन भाषा का। किसका दोस्तों? लैटिन भाषा का। फिर हम कहते हैं अरे यार वो सर तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। फिर किसी 110 बच्चों में 2-10 बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है, फिर वो बैनर पर बड़े बड़े फोटो लगाते हैं, फिर हमें टॉपर बनने का और शिकार चढ़ा हुआ होता है। फिर हमारे अपने अड़ोस पड़ोस में जो जिसको बेचारों को पता नहीं होता उनको ही लाते हैं कि चलो हम उदयपुर कोचिंग्स पढ़ेंगे, जयपुर कोचिंग्स पढ़ेंगे। फिर आपका रूम किराया, इसके बाद में वही पढ़ रहे हो जो आपको पता है। अम्ल के सामान्य लक्षण, ये स्वाद में खट्टे होते हैं दोस्तों, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और इस प्रकार आपको एक तरह से गुमराह करके या इस तरह से बच्चों को जोड़े रखने का वो एक हब होता है। फिर हम कहते हैं सर कितना अच्छा पढ़ रहा है, सर पढ़ा रहे बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो भाई आपके कॉलेज के प्रोफेसरों ने क्या किया है? क्या वो नहीं पढ़ा रहे थे? क्या उनसे बेहतर है आपके कोचिंग वाले? भारत की एजुकेशन शिक्षा पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए ये आधुनिक जो कोचिंग सेंटर है वो। दूसरा कि ये कोचिंग सेंटर जिसे तुम कह रहे हो ना, वो सफलता के द्वार नहीं है बल्कि वो उनके मार्केट्स हैं। ये सारे के सारे मार्केट्स हैं। आप सभी कोचिंग छात्र उनके ग्राहक हो और वो उनका मार्केट है।
एक्चुअल में वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं आपको, वो अपना बिजनेस करना चाहते हैं और आप उनसे कहीं दूर नहीं चले जाए, क्योंकि उनको अपना इनकम का जरिया बनाना है, इसलिए वो आपको बांधे रखते हैं। एक्चुअल में वो नया क्या पढ़ा रहे हैं, बिना कोचिंग किए लोग भी अच्छा स्टडी करें। बिना कोचिंग का मतलब क्या, आपका जो सिलेबस है वो पुस्तकों में है, उसको आप पढ़ो ना। आपको पढ़ने में मौत क्यों आ रही है, बाजार में सारा सिलेबस उपलब्ध है। इसके बाद कोचिंग को तुम क्यों बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर कोचिंग सेंटर एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है। सरकार जो खुद इस प्रकार इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है, क्या आवश्यकता है इन कोचिंग्स की, और कोचिंग्स क्यों, इसके ऊपर कोई एक्ट क्यों नहीं बनता। अनाव शनाव फीस लूटी जा रही है, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, लेकिन कोचिंग का क्या अर्थ है, क्या क्या मीन्स है इसका। क्या आपके महाविद्यालय में कोई शिक्षा नहीं दी जाती, या आपके महाविद्यालय में ऐसी कोई शिक्षा ही नहीं दी जाती जिससे छात्र प्रिपेयर होकर बाहर निकल रहे हैं, इसलिए कोचिंग्स में जाने की आवश्यकता पड़ रही है। और फिर कोचिंग्स में है क्या, वॉट इज मीन्स योर द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इस तरह के कोर्स आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी का मतलब क्या होता है, किसे आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट करते हो। अच्छा, वो चेहरे से सुंदर दिखेगा, उसकी हेयर कटिंग अच्छी होगी, दैट्स मीन्स उसका ड्रेस कोड अच्छा होगा, तब भी उसे पर्सनालिटी कहेंगे। क्या एक किसान का बच्चा जो खेतों में काम करता हुआ उस सिलेबस को पढ़ करके क्या वो आरएस नहीं बन सकता। लेकिन वो बेचारा जो आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, जो अपने संसाधनों से वंचित हैं, वो आपकी तरह पर्सनली डेवलपमेंट नहीं कर सकता। आप पर्सनली डेवलपमेंट का क्या अर्थ मानेंगे कि अच्छा सूट बूट पहना हुआ और बिल्कुल फिनिशिंग की हुई, क्या दैट इज़ पार्ट ऑफ द योर पर्सनालिटी, तो व्हाई द रीजंस। सो ये हमारे सिलेबस के अंदर इस प्रकार की चीज़ें दे जोड़ते हैं और बच्चों के साथ में खिलवाड़ किया जाता है। बच्चे गाँव से निकल कर आते हैं, वो जब शहर में गाँव में कुएं के मेंढक की तरह होते हैं, वो उनका एरिया एक कह सकते हैं कि एक निश्चित रेंज में होता है, लेकिन वो शहरों में आते हैं तो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देखते हैं, तो निश्चित हम कह सकते हैं कि वो भटकेंगे ही। और फिर एक ऐसी एज में वो शहरों में आते हैं जहाँ उनको इश्क मोहब्बत न जाने किस किस तरह के रंग दिखाई देते हैं। कोई किसी के प्यार में पागल हो जाता है, पढ़ाई तो छूट जाती है पीछे, और कॉलेजों में इश्क और मोहब्बत का हब बन के रह जाता है। फिर सरकार के पास में रोज़गार है नहीं, हमारी शिक्षा कभी रोज़गार क्रिएट नहीं करती है। 500 पोस्टें निकली, 5000 लड़के हैं। अब कितने ही होशियार लड़के होंगे, लेकिन अगर उसमें से रोज़गार तो 500 लोगों को ही मिलेगा, बाकी के जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो फिर अगले साल के लिए तैयारी करेंगे, फिर और अगले साल के लिए तैयारी करेंगे, तैयारी करते करते और हो जाएंगे, लेकिन जनसंख्या तो बढ़ती जाएगी। तो इस तरह से ये कभी समाप्त होने वाला है नहीं, लॉलीपॉप भी दिया जा रहा है। तो फिर इस एजुकेशन का महत्व क्या है। दूसरा कि इस एजुकेशन की इम्पोर्टेंस सिर्फ नौकरी ही तो है, तो फिर वो एजुकेशन जो आपको सिर्फ नौकर बना के रखती है, आपको क्रिएट नहीं करती है, तो फिर इस एजुकेशन का महत्व क्या है। दूसरा है कि समाज के अंदर बन गयो लेकिन उसको कोई महत्व नहीं है, का महत्व नहीं है, का वो नौकरी नहीं लगो। तो आज लोगों के अंदर ट्रेंड बन गया यार, नहीं भरन यार नौकरी नहीं लगे तो मतलब कही है यार, मतलब बड़ा मुझे नौकरी लगना चाहे। अरे यार सरकार वहाँ रोजगार ही नहीं है तो नौकरी का मतलब एजुकेशन का सेंस क्या है। तो सिस्टम शिक्षा के इस ढकोसले रूपी ढांचे को बदलने की जरूरत है कि जब आपको 500 टीचर लेने हैं तो फिर आप 500 टीचर ही बनाइए। 5000 को बीएड क्यों करवा रहे हैं, उनके जीवन का टाइमिंग वेस्ट क्यों कर रहा है। हर कोई कहता है मैं तो इंजीनियर बनना चाहता हूँ। अरे यार तुम हर कोई इंजीनियर कैसे बन सकते हो, आपको उस अलग सुविधाओं से निवाजा होगा। बीएड लाखों संख्या में बीएड धारी, बीएड करवा में टीएम ही नहीं लगे। अरे भाई बीएड को तुमने एक मजाक क्यों बना रखी है। क्या बीएड कोई कोर्स सामान्य कोर्स होता है, लेकिन हर कोई बीएड कर रहा है। 90,000 सीटें, और 90,000 सीटों की कहाँ आवश्यकता है, 90,000 शिक्षकों की आवश्यकता कहाँ है। अगर आवश्यकता है भी तो उन बच्चों के पास में रोजगार नहीं दे पा रही है, तो फिर आप इतनी सीटों को क्यों वॉलंटियर के रूप में लगा रहे हो, सबके जीवन में डाइवर्सिटी क्यों कर रहे हो। तो हमारे इस भद्दे एजुकेशन सिस्टम ने सबके जीवन का टाइम वेस्ट किया, सबकी ज़िंदगी नरक बना दी। कॉलेजों के अंदर 5,000, अगर किसी भी विभाग में जितनी सीटें जरूरत है तो आप उतने ही एडमिशन लें, एडमिशन ही नहीं लें। अब कहेंगे हमें आप इस शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हो। अब शिक्षा का अधिकार जो है
वो दे रखा है कि आपकी प्राथमिक एजुकेशन जो है, उच्च प्राथमिक एजुकेशन है, वो सरकार करेगी। आगे की जो एजुकेशन है वो आपकी इच्छा है तो आप पढ़े, तो उसके लिए सरकार सीटें ही नहीं रखे ना। अगर किसी को अभी हर बार रीट लिया जाता है, कंपटीशन लिया जाता है, फिर उसमें बच्चे डिप्रेशन जाते हैं। जब आपको 5,000 शिक्षक की ज़रूरत है तो राजस्थान के अंदर सीटें ही 5,000 ही होनी चाहिए। अब किसी को शिक्षक बनना है तो अपना पीटीटी दे, और उसके बाद में जब उसकी बीएड क्लियर हो जाए, तो बीएड क्लियर हो जाने का मतलब है कि वो बीएड कर रहा है, इसका मतलब शिक्षक बनने की ट्रेनिंग ले रहा है। अब उस ट्रेनिंग लेते हैं उसको सीधी ज्वाइनिंग दी जानी चाहिए। फिर ये कंपटीशन का, ये फालतू का ढकोसला क्या है। लेकिन इन्होंने शिक्षा को एक मद्देनज़र रखते हुए हज़ारों लोगों के साथ में ढकोसला किया है, और इसका फ़ायदा उठाए उन्हीं बच्चों में से एक बेरोजगार की हम इससे कोचिंग बढ़ाएंगे। अब वही लड़के जो जिससे अच्छी इनकम होने लग गई है, और कोई बच्चे जो नए बच्चे आते हैं उनको लॉलीपॉप दे करके कि 200 वीर तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम है, फिर वो पढ़ता है बाबू जी कहाँ के लोक देवता थे, या रामदेव जी के भाले का क्या नाम है। अरे यार, इन चीज़ों से बच्चों को भटकाया जा रहा है। अब वो पुस्तक के अंदर भी लिखा हुआ है, लेकिन बच्चा वो पढ़ सकता है, लेकिन वो नहीं पढ़ा क्योंकि कोचिंग में सर अच्छा पढ़ाते हैं। अरे यार, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक है तो वो किताब के अंदर भी है, बहुत सारे स्क्रीन में बता रहे चेतक है, तो वो अच्छा कैसे पढ़ा रहे हैं, वो आप स्वयं पढ़ सकते हैं। लेकिन हम अभी इस चीज़ को नहीं समझेंगे और इनकी मार्केटिंग को हम बढ़ावा देते जा रहे हैं। ये कोचिंग सेंटर जितने भी राजस्थान के अंदर हैं, वे हमारी महाविद्यालय कॉलेज की शिक्षा पर सबसे बड़ा एक कलंक और प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि आपके महाविद्यालय ऐसे स्टूडेंट, ऐसे छात्र प्रिपेयर नहीं करते हैं जो समाज के काम आ सके। दूसरे की कोचिंग, कॉलेज के बाद कोचिंग, व्हाट इज मीन्स ऑफ द कोचिंग? कोचिंग क्या है, क्यों आवश्यकता है कोचिंग की? अगर आप सरकार को किसी व्यक्ति को आरएस का एग्ज़ाम आरएस बनाना है तो उन बच्चों को आरएस बनने का कोर्स डिज़ाइन किया जाए और उनका कंपटीशन करवा करके उसको एडमिशन दिया जाए, और फिर उसी बच्चों को आरएस की पढ़ाई करवाई जाए और उसी को ट्रेनिंग दे करके कंप्लीट बना के आरएस बनाया जाए। तो हमारे कॉलेज की एजुकेशन और नौकरी के बीच का जो एक माध्यम है कोचिंग, और हर एजुकेशन का अर्थ नौकरी क्यों है? जब आपको शिक्षक की आवश्यकता है तो उसे नौकरी से क्यों जोड़ रहे हो? देश के अंदर 5,000 शिक्षक की ज़रूरत है, तो 5,000 या किसी राज्य के अंदर, किसी जिले के अंदर जितने भी शिक्षकों की ज़रूरत है उतनी ही सीटें पर एडमिशन दो, और वो बच्चा जब एडमिशन उसकी डिग्री पूरी हो जाए तो सीधा उसे रोजगार दो। दूसरी चीज़ है कि आप शिक्षक बनने की जिसने ट्रेनिंग ली उसे शिक्षक बनाइए। आप उसे बेरोजगारी की लाइन में क्यों खड़ा कर रहे हैं? किसी को वकील बनना है तो उतनी ही वकीलों की सीटें होनी चाहिए किसी कॉलेज के अंदर, वो सारे वकालत करके फिर अपना काम करें। इसके अलावा आप किसी को एडमिशन ही नहीं दो। कहने का अर्थ है कि जिस विभाग के अंदर जिन पोस्टों की जरूरत है उन पोस्टों के अनुसार पोस्ट डिजाइन हो, और सबके सामने रखे खुले दर्पण की बात थी, जिसको जो बनना है वो कोर्स करे और उसके लिए कोई योग्यता रख दे, और उसके बाद में उसको सीधा नौकरी दी जाए। फिर व्हाट इज मीन्स ऑफ द कॉम्पिटिशंस? क्या है प्रतिस्पर्धा? किसे बोलते हैं प्रतिस्पर्धा? प्रतिस्पर्धा किसे बोलते हैं? इस प्रकार इस ढकोसले सिस्टम को लेकर के पूरे देश में एक ऐसी क्रांति आएगी कि ये शिक्षा नहीं है, बल्कि शिक्षा के नाम पर सुसाइड करने का बहुत बड़ा एक माया जाल है। इसलिए हमारी महाविद्यालय शिक्षा पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हुआ एक समाज कोचिंग से, और समाज में अगर शिक्षा को उन्नत बनाना है तो इसके लिए सरकार को शिक्षा के ढांचे को चेंज करने की आवश्यकता है। इसको नौकरी से जोड़ना ही नहीं। क्यों सरकार क्यों कहते हैं कि हम नौकरी देंगे? आप नौकरी क्यों दे रहे हैं? आपको पटवारी बनाना है तो आप ऐसा कहो ना, हमें 5 जितने भी पटवारी बनाने हैं, जितने पटवारी की ज़रूरत है तो अब इतने लोगों को पटवारी बनाएंगे। अब कितने को शिक्षक बनाना है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं हम बीएड करने के बाद नौकरी देंगे? आप नौकरी क्यों दे रहे हैं? आप किसी को शिक्षक बना रहे हैं तो शिक्षक बनाइए, उसे नौकरी क्यों कह रहे हैं? और हर कोई बीएड कर सकता है, लाखों में आपने सीटें आवंटित करती है, हर कोई
उठ उठ करके बीएड कर रहा है, घर पे पढ़ा पढ़ा ही बीएड कर रहा है। क्यों इस सिस्टम की ध्वजा उड़ा रखी है? हर कोई शिक्षक बना सकता है। कैसे बन सकता है? बीएड के लिए ट्रेनिंग लेनी है, कॉलेज में जाना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं आ रहा तो भी शिक्षकों की सेटिंग से वो उसकी बीएड हो रही है। ऐसा सिस्टम क्यों कर रखा है? बच्चा सिस्टम। देश के अंदर इस शिक्षा की इम्पोर्टेंसी को ख़त्म करने का काम इस सरकार ने किया है। दूसरा, लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन शिक्षा पद्धति भी ऐसी है। अगर आप इतनी सीटें ही नहीं रखोगे तो छात्र एडमिशन ही नहीं लेंगे। दूसरी चीज़ है कि जो हर व्यक्ति कुछ भी कैसे बन सकता है, भाई उसकी एक विशेष रुचि होगी, उसके अनुसार वो काम कर सकता है और वही उसे करना चाहिए। नहीं शिक्षक बन गया, इसके बाद नहीं मैं तो आईएएस बनूंगा, आरएएस बनूंगा। भाई तो शिक्षक बना है फिर आरएएस क्यों बन रहा है? क्यों? मैं नहीं बन सकता क्या? अरे तो बनता तो सकता है, लेकिन तो फिर शिक्षक क्यों बना? शिक्षक को तूने क्या समझा? क्या शिक्षक कोई छोटी चीज़ होती? देश को शिक्षकों की आवश्यकता है, तो फिर आरएएस क्यों बन रहा वही शिक्षक? अगर उसे आरएएस बनना है तो फिर शिक्षक क्यों बना? फिर उसको पुलिस बनना है तो उसको पटवारी क्यों बनना है? जब आपको उस प्रोफेशन में जाना ही नहीं, आपको उस किरदार में जीना ही नहीं, तो फिर वो काम क्यों करना है? क्योंकि आज हम सभी नौकरी के लिए पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में आपको करना क्या है उसके लिए तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। दूसरा के सिस्टम सरकार ने बिगाड़ रखा है। भाई आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनिए, डॉक्टर के लिए तो कोर्स डिजाइन करा उसको पढ़िए। आप नौकरी क्यों सोच रहे हैं कि मैं डॉक्टर इसलिए बन रहा हूँ ताकि मुझे नौकरी मिले? आपका इंटरेस्ट डॉक्टरी करना है तो आप डॉक्टरी करें और उसके लिए आप जन समुदाय का काम करें। आप उसे नौकरी से क्यों जोड़ रहे हैं? तो शिक्षा के अंदर सबसे बड़ा जो गंदा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर दिया है नौकरी। पढ़ करके नौकरी लगेंगे, पढ़ करके नौकरी लगेंगे। बच्चों से पूछा जाएगा आज क्या करोगे? जैसे मिले कैसे भी मिले, एक बार नौकरी मिल जाए ठीक रहे। भाई नौकरी क्यों चाहिए? तो नौकरी के लिए क्यों पढ़ रहे हो यार? अगर नौकरी नहीं होगी तो क्या तुम्हारा जीवन यापन नहीं होगा? लेकिन आप नौकरी के लिए क्यों पढ़ रहे हो? ये सारा सिस्टम्स जिसमें एजुकेशन के बाद सबसे बड़ा जहर घोलता हुआ कोचिंग सेंटर का ये दुनिया, जिसमें लोग अपने बिजनेसमैन स्टार्ट कर रहे हैं। शिक्षा व्यापार बन गई है। हर बच्चे के लिए जिंदगी का एक नाग पाश बन गई है, पाश बन गई, गले की फांस बन गई है। ये एजुकेशन सिस्टम, ये पद्दा सिस्टम कब समाप्त होगा? तो आधुनिक महाविद्यालय शिक्षा पर, आधुनिक शिक्षा पर कोचिंग सेंटर एक सबसे बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि हमारी महाविद्यालयों में अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती, इसलिए कोचिंग अच्छे महाविद्यालय स्थापित हो रहे हैं और वहाँ लोगों का रोबोटीकरण किया जा रहा है। कॉलेज और कोचिंग, कॉलेज की शिक्षा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कोचिंग, और कोचिंग उन बच्चों को टट्टू बना रहे हैं, टट्टू तोता बना रहे हैं, रोबोट बना रहे हैं, ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ब्रेन वॉशिंग काम हो रहा है और उसको के ऊपर इतना भार लदा जा रहा है कि जैसे कि अब तो उसका सिलेक्शन होगा ही नहीं। जहाँ देखो वहाँ भीड़ ही भीड़, भीड़ का यह संसार, भीड़ तंत्र देख करके आखिर रोना आता है कि कब बदलेगा मेरे इस देश का ये सिस्टम। युवाओं की निर्णय लेने की शक्ति समाप्त हो रही है। योग्य जिसकी तार्किक क्षमता अधिक है उसे वो व्यक्ति उस पद पर पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि वो कंपटीशन नंबर नहीं ले पा रहा है। लोग कहते हैं कंपटीशन कमज़ोर होगा। कंपटीशन क्यों? आखिरकार कॉलेज और कोचिंग के बीच में कंपटीशन क्यों? जब आपको बनाना ही है किसी व्यक्ति को, तो फिर कंपटीशन का अर्थ ही क्या है? जब आपने किसी बच्चे को एजुकेशन दे दी है, अब उनके सामने सेक्टर दे दिए, तो जिसको जिस सेक्टर में जाना है उस सेक्टर में जाए, तैयारी करे और उसके बाद में उसे सरकार रोजगार दे या फिर इस शिक्षा को ऐसा बनाए कि वो रोजगार परक हो। लेकिन इसके बाद में भी कोचिंग, फिर प्रतिस्पर्धा। तो हर व्यक्ति शिक्षक क्यों बनना चाहता है? हर व्यक्ति डॉक्टर क्यों बनना चाहता है? हर व्यक्ति इंजीनियर क्यों नहीं बनना चाहता? हर व्यक्ति किसान क्यों नहीं बनना चाहता? क्या जब एजुकेशन नहीं थी तब हमारा समाज नहीं था? तो हम उन समाज के उन काम को करना क्यों नहीं चाहते हैं? और फिर हम नौकरी प्राप्त करने के बाद उसको हम ईमानदारी से वो चीज़ क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आप शिक्षक बन गए, इसके बाद में बच्चों की क्लासें लेना ही नहीं चाहते। आप कहते हैं कि हम तो गफ्फे लगाएंगे। सरकार ने मिड डे मील तैयार कर दिया है, सरकार जनसंख्या गणना करवाती, वो करवाती, न जाने। तो आप अपने कर्तव्यों से मुक्त क्यों मोड़ना चाहते हैं? आप नौकरी इसलिए करना चाहते हैं कि पैसे आते हैं, आप पढ़कर नौकरी इसलिए लगना चाहते हैं। आप कुछ भी नहीं बनना चाहते, आप सिर्फ नौकरी लगना चाहते हैं ताकि उससे पैसे मिलेंगे और हम आराम से बैठ बैठे खाएंगे, फिर कोई टेंशन नहीं रहेगी। तो इस प्रकार शिक्षा एक बहुत ही बड़ी
नागपास बन गई है और हर शिक्षा का उद्देश्य नौकरी हो गया है। समझ में ही नहीं आता कि ये शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है। हर शिक्षा का उद्देश्य नौकरी क्यों बन गया है। शिक्षा तो आपको के व्यवहार में परिवर्तन करती है, आपका सृजन करती है, लेकिन शिक्षा यहाँ सृजन नहीं कर रही है बल्कि नौकरी दे रही है। जबकि शिक्षा का जो बुनियादी लक्ष्य है वो नौकरी है ही नहीं। तो हम अब इनसे कब उभरेंगे। तो आज के जो सृजनशील चिंतनशील युवा, जिनसे मैं यही निवेदन करता हूँ कि आप किताबों से दोस्ती करें, खुद रिसर्च बने, अन्वेषक बने। क्यों, क्या ज़रूरत है आपको कोचिंगों की? कोई ज़रूरत नहीं है। आप खुद पढ़िए और फिर आप अच्छे सिस्टम के अंदर जाइए और सुधार कीजिए। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट किससे कहते हैं? क्यों चाहिए आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट? अगर हम कहते हैं कि उसने अच्छा जैकेट वैकेट पहना है या नहीं पहना है, वो हैंडसम लगता है या नहीं लगता है, इसकी आम जनता को कोई परवाह नहीं है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आम जनता की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आम जनता तो अपने स्तर पर काम करती है। हमें उन लोगों के ऊपर अगर प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करनी है तो हमें आम जनता के अनुसार चलना होगा। वहाँ आपके कोड को नहीं देखा जाएगा, वहाँ आप कैसे चलते हैं वैसे नहीं देखा जाता है। वहाँ आपके पतले से होठों को और अच्छे चेहरे को नहीं देखा जाएगा। समाज आपके काम को देखना चाहते हैं। तो इस सिस्टम के अंदर ये व्हाट इज मीन्स ऑफ योर द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का अर्थ क्या है? क्या अच्छे कपड़े पहनना, आप अच्छे चलते हैं, वो ये नहीं है। समाज को हम अच्छा बनाना चाहते हैं, न कि हम किसी व्यक्ति के ऊपर पॉलिश करना चाहते हैं। तो शिक्षा का जो ये पॉलिशीकरण है, इस पॉलिशीकरण का खात्मा भी हमें करना होगा। और इस तरह के जो आज के ज़माने के जो नकालची जो हम कह सकते हैं कि सिस्टम्स चल रहे हैं, इन सिस्टम्स के ऊपर जब तक ये अपनी बुनियादी रूप में ये नहीं आएगा, तब तक शिक्षा का महत्व गौण हो जाएगा। आज के युग में शिक्षा का जो महत्व है वो गौण होता जा रहा है और उसके ऊपर फिनिशिंग की जा रही है। बोर्ड ने पाठ्यक्रम डिज़ाइन किया है, इसके बाद में आपको ये पढ़ना है ताकि इसमें आप परफेक्टनेस लेकर आओ, लेकिन उसके बाद में भी यूनिट का वर्गीकरण किया, फिर किस यूनिट में से कितने नंबर का प्रश्न आएगा। यानी कि बच्चे की जो सोच है या बच्चे की जो तार्किक क्षमता है उसको सीमित कर दी गई कि आपको उतना ही पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है जितना परीक्षा में आए। तो उतना ही क्यों पढ़ाना चाहते हैं आप? उसे परफेक्ट क्यों नहीं बनाना चाहते? अगर प्रबल अम्ल की जानकारी है लेकिन दुर्बल अम्ल सिलेबस में नहीं है, तो दुर्बल अम्ल उसे क्यों नहीं पढ़ाना है? क्योंकि आप तो उसे परफेक्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन आप तो अनपरफेक्ट बना रहे हैं। इसलिए बात तो करने के हजारों मुद्दे हैं, लेकिन मेरा यही कहना है कि आज के युग में कॉलेज या महाविद्यालय शिक्षा पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह करता हुआ आधुनिक कोचिंग हब। छात्रों को इस कोचिंगों के हब से बाहर निकालना पड़ेगा और सरकार को इस पर एक्शन लेना होगा कि क्यों ये कोचिंग इतने डेवलप हो रहे हैं, आखिरकार इनकी आवश्यकता क्यों है, और क्या हमारे कॉलेजों के अंदर वो उच्च एजुकेशन की गुणवत्ता डाउन है इसलिए बच्चे कोचिंग और जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम ऐसे एजुकेशन क्यों नहीं दे पा रहे हैं जो रोज़गार परक हो, जिससे कि इतने लोगों की कॉलेजों में इतनी भीड़ क्यों बढ़ रही है? कॉलेजों में एजुकेशन का अर्थ ये क्या है? इसलिए कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं, अन्यथा अपने देश के अंदर एक रक्त रंजित क्रांति आ जाएगी, क्योंकि लोग अपने मूल काम से डाइवर्ट हो रहे हैं। हर कोई आईएएस आरएस से तो छोटी बात करता ही नहीं, मतलब सबको आईएएस बनना है, सबको आरएस बनना है, यानी कि आईएएस आरएस बनने का ही भूत चढ़ा रहता है। लेकिन समाज के अन्य जो फैक्टर हैं, जो बुनियादी ढांचा है, उसमें सबकी आवश्यकता थी, वो तो कोई रहने ही नहीं चाहता। अब लोगों को इन चीज़ों से क्यों शर्म आती है कि मैं शिक्षक नहीं बनना चाहता, मैं आरएस बनना चाहता हूँ, आईएएस बनना चाहता हूँ। हर कोई आईएएस आरएस का ही हवाई महल क्यों बनाता है? क्या एक पटवारी का योगदान कम है समाज में? नहीं, उसका वही योगदान है। हर व्यक्ति का अपना अपना योगदान है, लेकिन हम उस अपने अपने योगदान को समाप्त करके हम किसी पद विशेष को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और यही हम सबकी एक सबसे बड़ी बीमारी है। हम इन महत्वाकांक्षी और इस डिप्रेशन, आज कहते हैं कि लोगों में डिप्रेशन बढ़ गया। डिप्रेशन क्यों बढ़ गया? क्योंकि वो किसी चीज़ को, अपने लघु चीज़ को स्वीकार ही नहीं करना चाहता। टीचर बन गया, यार हमें कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, बाकी मैं भी आईएएस बनता, आरएस बनता। व्हाट इज मीन्स ऑफ योर्स गाइडेंस? क्या आप अर्थ समझते हैं गाइडेंस का? समय पर अगर मुझे कोई मिल जाता तो आज मैं भी कलेक्टर होता, लेकिन इस समय तो क्या है, वो मैं नहीं होता। तो इसलिए आप वो क्यों होते हैं?
आपको यही पता नहीं कि आपको करना क्या है। इसलिए मेरा मन तो बार बार रोता है कि शिक्षा और पढ़ना क्यों, चाह करके भी मैंने कई नौकरियां नहीं की। इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि मुझे इस सिस्टम पर रोना आता है। और ये सिस्टम कब सुधरेगा? ये तो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब तो लोगों की एजुकेशन भी एक जहर बनने लग गई है। सुसाइड पर सुसाइड। बच्चे के पड़ोस वाले बच्चे का 98 नंबर आए तो इस हम खुद के बच्चे का 97 आए, 1 नंबर उससे पीछे कैसे रह गया है? इसकी वजह से बच्चों को फटका गया सुसाइड। आखिरकार कब होगा शिक्षा का नया जीर्णोद्धार? तो दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ओम भगत मोहन कलम मेवाड़ के नवांगुत विचारों के साथ। आप सभी का हार्दिक स्वागत।